सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज इक्वल टू वन पर अवकलनीय नहीं है। एक्स का मान किस पर निर्भर कर रहा है? रियल नंबर पर। हमको पॉइंट वन पर अवकलनीयता का जो है चेक करना है, ठीक है ना, जांच करना है कि अवकलनीय है कि नहीं। तो सबसे पहले ये फंक्शन किस प्रकार से परिभाषित होगा। मॉड लग गया मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, ये सभी को पता है। तो मैंने यहाँ इस फंक्शन को परिभाषित किया है एक्स माइनस वन, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होगा यदि एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, या धनात्मक भी बोल सकते हो। जीरो से बड़ा है मतलब धनात्मक वैल्यू, और माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वन में माइनस लग जाएगा यदि एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, यदि ऋणात्मक मान यदि हम ले रहे हैं। तो ये कैसे इस प्रकार से परिभाषित हो गया, तो देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स का मतलब हम क्या समझते हैं कि यदि इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रखें एक्स का, हमेशा हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू। क्या मिलेगा? धनात्मक मान मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो मैंने यहाँ मॉड ऑफ वन रखा, वन आ गया। मॉड ऑफ 50 रखा तो 50 आ गया। मॉड ऑफ माइनस वन रखा तो भी वन आ गया। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ना। मॉड ऑफ माइनस 15 रखा तो 15 आ गया, ठीक है ना। मॉड का काम है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना। तो मैंने यहाँ मॉड ऑफ एक्स को कैसे परिभाषित किया? एक्स और माइनस एक्स के रूप में। एक्स कब होगा? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, धनात्मक मान होगा तब। और माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है ना। अब इसको कैसे इस प्रकार से परिभाषित की हैं देखते हैं। मैंने x का वैल्यू यहाँ 2 रखा, तो यहाँ क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो है, ज़ीरो से बड़ा है कि नहीं? 2, तो ये वाला परिभाषा आ गया, तो 2 आ गया मेरे पास। अब मैंने रखा x इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब x से छोटा है, सॉरी ज़ीरो से छोटा है कि नहीं, तो ये वाला परिभाषा आएगा। माइनस एक्स, तो माइनस पहले से लगा दिए और x की वैल्यू क्या है जी? माइनस 2 है, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है? माइनस 2, तो ये कोष्टक में माइनस 2 रख दिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है ना। तो देखिए माइनस भी रखे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आया। कब आया? जब हमने x को कैसे परिभाषित किया जी? माइनस एक्स के रूप में, ठीक है ना। ये याद रखिए कि पॉजिटिव वैल्यू ही आना है। तो जब ग्रेटर देन है, धनात्मक है, तब तो आ ही जाएगा धनात्मक। परंतु यदि ऋणात्मक मान लेंगे तो हमको यहाँ पहले से नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो धन हो रहा है, देखो, ठीक है। फंक्शन को नेगेटिव परिभाषित करेंगे तब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नहीं तो मैं केवल यहाँ x लिख दूँ इसकी जगह तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। परंतु मॉड क्या देता है जी? हमेशा पॉजिटिव। मतलब ये दो प्रकार से परिभाषित हो सकता है। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तब वो x के रूप में परिभाषित होगा, और जीरो से छोटा है, ऋणात्मक मान लेंगे तो ऋणात्मक रूप में परिभाषित होगा। तभी तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा जी? धन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो यहाँ जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स को कैसे परिभाषित किए? एक्स माइनस वन और माइनस एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन कब होगा? यदि एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस एक्स माइनस वन होगा यदि x माइनस वन इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। अब x इज इक्वल टू वन पर जो है हमको चेक करना है, तो पहले फंक्शन का मान निकालो। तो f ऑफ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन माइनस वन, वन मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला परिभाषा आएगा x माइनस वन वाला। तो वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट मतलब बाईं ओर, तो कुछ घटाना पड़ेगा। तो हम क्या घटाते हैं जी? सांतत्यता में ये काम हम बहुत कर चुके हैं, तो h घटाएंगे। तो x बराबर हो गया वन माइनस एच, जहाँ x टेंडिंग्स टू वन, x वन की ओर अग्रसर होगा, वन पॉइंट पर देखना है, तो h कहाँ जाएगा जी? जीरो की ओर जाएगा। तो हम लगाते हैं परिभाषा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, एल एफ डैश ऑफ किस पॉइंट पर? वन पॉइंट पर। लिमिटेशन एच टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है।
एल एफ डैश ऑफ ए का क्या होता है फॉर्मूला, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की जगह हमारे पास 1 है ना, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, और यहाँ लिमिट लगाते हैं ना, लिमिटेशन एच टेंस टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आता है, तो लगा दिए फॉर्मूला 1 माइनस एच, तो 1 में कुछ घटा रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ 1 में मैंने कुछ घटाया तो वो क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव में चला जाएगा। अरे 1 में कुछ घटाएंगे तो ऋणात्मक मान आ जाएगा, तो ऋणात्मक के लिए x माइनस 1 में, ठीक है ना, तो वो लेस देन 0, मतलब ये वाला परिभाषा लगेगा। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखूंगी मैं, 1 माइनस एच। ठीक, और माइनस पहले से ही है, 1 माइनस एच माइनस 1, और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, ये वाला क्यों लगा है, क्योंकि 1 में कुछ घटा रहे हैं तो वो ऋणात्मक होगा जाएगा। ठीक है ना, इसलिए तो हमारे पास यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, एच अपॉन माइनस एच आ गया। ठीक है, तो ये दोनों को कटाएंगे तो -1, लिमिट लगा दिए, एच है ही नहीं, किस में लिमिट लगाएंगे, तो -1 ही बचेगा। ठीक है, अब एक ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, 1 में कुछ जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जब x टेंस टू 1 तब h टेंस टू 0, ये अवकल सांतत्यता में हम बहुत कर चुके हैं। अब लगाते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसका सूत्र होता है r एफ डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिटेशन h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, कुछ जोड़ते हैं ना, माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच, पॉजिटिव में होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ h डिवाइड में नेगेटिव में रहता है, तो 1 प्लस एच हो जाएगा, a प्लस एच की जगह 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, तो 1 प्लस एच मतलब कौन सी परिभाषा लगाएंगे जी, 1 में कुछ जोड़ दिए तो पॉजिटिव वाला वैल्यू आएगा, तो ये वाला परिभाषा लगाएंगे x माइनस n1 वाला, तो x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे, 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 0 अपॉन एच। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, h अपॉन एच आया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, 1 हो गया, कैंसिल होके लिमिट लगाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण 2 और 3 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, अतः फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक f ऑफ x इज इक्वल टू, महत्तम पूर्णांक को इस प्रकार से कोष्टक में दर्शाते हैं, x है 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3, x का जो वैल्यू है 0 से 3 के बीच में है, x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये हमको दर्शाना है। ठीक है ना, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो जैसे मेरे पास x का कोई वैल्यू है 1.02, तो महत्तम पूर्णांक केवल पूर्णांक संख्या देगा, ये याद रखिए कि पूर्णांक लिखा है ना, तो केवल पूर्णांक संख्या देगा। पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3, दशमलव वाला कोई चीज़ होता है क्या, नहीं होता पूर्णांक में दशमलव वाला मान, अर्थात इसमें यदि कोई वैल्यू रखेंगे दशमलव वाली तो दशमलव हट जाएगा, केवल जो पूर्णांक संख्या वही मिलेगी। तो इसमें देखो 2.901, इसमें भी 2 ही मिलेगा, 100.2 है, तो इसमें भी यदि इससे बाहर आएगा कोई संख्या तो केवल संख्या पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। ये याद रखिए कि महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा क्या देता है, पूर्णांक संख्या देगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x इज इक्वल टू 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2 पर, ये तो पूर्णांक ही है तो पूर्णांक आ गया 2, समीकरण नंबर 1 दे दिए इसको नाम। अब x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, जब x टेंस टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 2 में कुछ घटा दिए मतलब इस ओर बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, x टेंडिंग्स टू 2 तब h टेंडिंग्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एल एफ डैश ऑफ 2 लिमिटेशन एफ ऑफ a माइनस एच होता है ना, तो 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच हो गया। ठीक है ना, फंक्शन क्या है, महत्तम पूर्णांक वाला है तो उसको इस रूप में लिख दिए, x की जगह 2 माइनस एच माइनस 2
अपॉन माइनस एच। अब 2 माइनस एच को मैंने यहाँ लिख दिया 1। कैसे लिख दिया ये देखते हैं। अब एच हम जानते हैं टेंडिंग्स टू ज़ीरो होता है, ये देखिए, मतलब एच बहुत अल्पमान है, बहुत ही अल्पमान। तो एच को मैंने यहाँ 0.001 मान लिया है, ठीक है ना। बहुत अल्प होता है ये तो, और 0.0000 के लगभग होता है, ठीक है ना, परंतु मैंने यहाँ समझाने के लिए 0.0001 ले लिया है, ठीक है। यहाँ क्या है 2 माइनस एच है, तो 2 माइनस एच का वैल्यू रख दो 0.001। इस प्रकार से घटाएंगे तो 1.9999 आएगा, और इसको महत्तम पूर्णांक में रखेंगे तो दशमलव वाला सब हट गया, केवल एक बस आएगा। समझ में आया। 2 में यदि कुछ क्वांटिटी बहुत ही अल्पमान घटाते हैं तो वो 1 पॉइंट के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? 1.99 या 98 जो भी आएगा, मतलब 1 पॉइंट के रूप में आएगा। इसलिए महत्तम पूर्णांक से बाहर केवल पूर्णांक संख्या आएगा, मतलब 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया, इसलिए यहाँ 1 आया है। 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 अपॉन एच। ठीक है, लिमिट रख देते हैं एच की, तो 0 मतलब इन्फिनिटी आ गया ये तो, समीकरण 2। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिटेशन एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच हो जाएगा, जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। जब x टेंस एच टू 2 तब h टेंस टू 0 ये लिख लेंगे, ठीक है ना। अब मैंने फंक्शन 2 प्लस एच में महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में लिखा है, तो 2 प्लस एच लिख दिया x की जगह, -2 फंक्शन का मान निकाल चुके हैं अपॉन एच। अब 2 प्लस एच को मैंने यहाँ 2 लिख दिया। कैसे लिखा? तो पुनः वही प्रोसेस अपनाते हैं, बहुत अल्पमान है, ये 0.001 है। 2 प्लस एच मतलब 2 में कुछ जोड़ना है, जोड़ेंगे मतलब 0.001 के लगभग कुछ आएगा। मतलब यदि इसको महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर रखेंगे तो केवल क्या आएगा जी? पूर्णांक फलन आएगा, मतलब 2 आएगा। समझ में आया सभी को? इसलिए यहाँ वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। 2 में बहुत अल्प वैल्यू 0.0123 कुछ जोड़ोगे तो दशमलव वाला सभी मान हट जाएगा, केवल पूर्णांक आएगा, तो पूर्णांक 2 है तो 2 आ गया। 0 अपॉन एच मतलब 0 आ गया। ठीक है, लिमिट रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ समीकरण 2 और 3 से एक का मान इन्फिनिटी है, एक का मान 0 है, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन जो है अवकलनीय नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, यद्यपि यह x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। ठीक है ना, संतत है परंतु क्या है? अवकलनीय नहीं है। ये हमको प्रूफ करना है, तो पहले संतत प्रूफ कर लेते हैं। तो दिया गया फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लिख दिए। x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा? फंक्शन का वैल्यू 0 रख दो, 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो कुछ जोड़ेंगे 0 में, 0 प्लस एच कर दिए, तो x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, x भी 0 की ओर जाएगा और h भी 0 की ओर। ठीक है, लिमिटेशन x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि 0 में कुछ जोड़ा है हमने, ठीक है ना, f ऑफ x, लिमिटेशन h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, फंक्शन की जगह वैल्यू रख दिए 0 प्लस h, तो लिमिटेशन h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h इज इक्वल टू 0। ठीक है, h का मान 0 की ओर अग्रसर है, 0 रख देंगे, 0 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 में कुछ घटाएंगे, तो यहाँ 0 माइनस कर दिए, लिमिट लगा दिए, तो 0 माइनस एच रखेंगे x की जगह, माइनस एच आएगा, माइनस मतलब पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 0 रख दो h का वैल्यू, तो 0 आ गया। समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वो x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, तीनों पर वैल्यू समान है। ठीक है ना। अब देखते हैं अवकलनीय के लिए, तो राइट हैंड लिमिट पहले निकाल रही हूँ, 0 प्लस एच, कुछ h जोड़ दिए, x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f डैश आर एफ डैश ऑफ 0, लिमिटेशन लगा दिए 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। x की जगह 0 प्लस एच रख देंगे, मॉड ऑफ 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच, h अपॉन एच आ जाएगा, मतलब 1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, तो ये क्या होता है?
एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच होता है। इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव आ जाएगा, मॉड में है तो, ठीक है ना, माइनस एच डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये -1 आ जाएगा, एच से एच कैंसिल होगा तो, ठीक है, -1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान -1 आया है और राइट हैंड का 1 आया है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन है x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये भी संतत की तरह ही है। ठीक है।